मैंने राजीव के बाबा से पूछा। यह सुन कुछ देर रुकने के बाद वो बोले, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उस पर आप जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह वही है। पंडित ने बताया था कि वो किसी न किसी दिन जरूर लौटेगा। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? कुछ देर रुकने के बाद वो बोले, भीकू। भीकू, ये नाम मैंने बाबा के मुंह से सुना था। मैं जानना चाहता था कि भीकू कौन है। भीकू? कौन भीकू? 30 साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब गांव में हत्या का सिलसिला शुरू हो गया था। कोई सन के इंसान हर अमावस की रात को गांव के लोगों को बुरी तरह से गला काट कर मार रहा था। उनके कटे सिर पर वो हल्दी लगाता और उसके चारों ओर कुमकुम का घेरा बनाकर चला जाता। गांव वालों को समझ आ गया था ये काम किसी सन की आदमी का है जो कोई तंत्र कर रहा है और तंत्र करके वो लोगों की बलि दे रहा है। लेकिन वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है ये कोई नहीं जानता था। डर इस कदर फैल गया था कि लोग आम रात में भी खेत में जाने से डर रहे थे। इसीलिए गांव के 4 हट्टे कट्टे नौजवानों ने उस खूनी को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने ये योजना सभी लोगों से छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस योजना के बारे में उस खूनी को पता चले। जब अमावस की रात आई तब उन्होंने एक नौजवान को घर के बाहर खटिया पर सोने के लिए कहा और बाकी 3 को घर के अंदर से खिड़की से उस पर नजर लगाए छुपे रहे। और कुछ ही देर में वो खूनी राक्षस का मुखौटा लगाए हाथ में बड़ा चाकू लिए अंधेरे का सहारा लिए वहां आ गया। उसने चाकू मुंह के पास पकड़कर धीमी आवाज में कुछ मंत्र बोले और फिर खटिए पर लेटे उस नौजवान पर कुछ राख उड़ाई और वो उसकी बलि देने के लिए चाकू नौजवान की गर्दन पर मारने ही वाला था कि तभी घर के अंदर छुपे हुए लोग बाहर आए और उन्होंने उस आदमी को दबोच लिया और फिर उन्होंने उसका मुखौटा निकाला और उसे देख वो हैरान रह गए क्योंकि वो भीकू था, एक पागल जो कुछ ही महीनों पहले गांव में आया था। उन्होंने उसे बहुत मारा। तभी कुछ गांव वाले भी वहां आ पहुंचे। और भीकू की सच्चाई जान